तो दल बदल कानून, यह कानून सांसदों एवं विधायकों को एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में जाने पर कुछ संदर्भों में प्रतिबंध लगाता है। दल बदल की इस अनुचित प्रक्रिया के अंत के लिए वर्ष 1985 में दल बदल विरोधी कानून लाया गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान किए गए। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 10 को जोड़ा गया। प्रावधान, यदि कोई निर्दलीय सदस्य जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि किसी सदन का सदस्य किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुना गया है, उसे उस दल का सदस्य बने रहना होगा। यदि किसी सदन का सदस्य अपने राजनीतिक दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अगर 15 दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो। यदि कोई निर्दलीय सदस्य जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अपवाद, 1985 के अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्य द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद 2/3 निर्वाचित सदस्यों के दल बदल को विलय माना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के अध्यक्ष को दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक स्पीकर के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्ष 1993 की होलोयान वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय लेना एक अर्ध न्यायिक कार्य है, इसलिए दुर्भावना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।